Hello friends, good morning. You are most welcome to our YouTube channel Everlasting Learning. दोस्तों आज आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एवरलास्टिंग लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मालगुडीज डेज हैं, जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैं मालगुडीज डेज, जो सेकेंड ग्रेड का एक पार्ट है, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। हम उसकी स्टोरी नंबर सेकेंड को हम कवर करने वाले हैं दोस्तों आज के सेशन में। और जो आपकी स्टोरी है उसका नाम है, उसका जो टाइटल है वो है मिसिंग मेल। आर के नारायण ने एक शानदार स्टोरी लिखी है और इस शानदार स्टोरी में उन्होंने बात की है थनप्पा। जो मेन कैरेक्टर है, थनप्पा जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक फर्स्ट मैन है। और फर्स्ट मैन किस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी को क्या करता है, अवॉइड करता है, अपनी ड्यूटी को ब्रेक करता है और कुछ समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को क्या करता है, उल्लंघन करता है। सिर्फ किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, ट्रू ह्यूमैनिटी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, जो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में दिखाया गया। हम इस स्टोरी को समझने से पहले छोटी छोटी फैक्ट का क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशंस करेंगे। हम इस स्टोरी में जानेंगे जो मिसिंग मेल जो स्टोरी है, हम उसकी शॉर्ट समरी जानेंगे, प्लॉट जानेंगे, थीम जानेंगे, कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर्स जानेंगे हम उसके। इसके अलावा हम इसके इम्पोर्टेंट लाइंस जानेंगे जो क्या हैं, आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम सिस्टमेटिकली दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोइम का। तो हम शुरू करने से पहले, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और नोटिफिकेशंस बेल दबाएं ताकि जब भी हमारा वीडियो से अपलोड हो तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच पाए। अब एवरलास्टिंग लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम आगे बात करते हैं मिसिंग मेल जो शॉर्ट स्टोरी हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है और सेकंड नंबर की शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। कुल मिलाकर जो मालगुडीज डेज है उसमें 32 शॉर्ट स्टोरीज है। कितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं दोस्तों? 32। और उसमें सेकंड नंबर की शॉर्ट स्टोरीज का हम आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हम शुरू करने से पहले हम पहले कैरेक्टर्स को जानते हैं कि उसको कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं और क्या स्टोरी है, हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और जो ये स्टोरी है ये बेसिकली जो इसका प्रोटोगनिस्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं जो इसका मेन हीरो है, मेन हीरो हैं, वो रियल में थनप्पा हैं दोस्तों। जो मेन कैरेक्टर है इसका, उसका नाम है थनप्पा। और थनप्पा कौन है? फर्स्ट मैन है जो लेटर्स को डिलीवर करता है, टेलीग्राम्स को डिलीवर करता है, मनी ऑर्डर को फिक्स करता है, ये इस तरह का है। दूसरा जो यहाँ पर कैरेक्टर रहने वाला है दोस्तों, उसका नाम है रामानुजन। क्या नाम है? रामानुजन। ये क्या है? सेकंड क्लार्क है इन रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस। रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में सेकंड क्लार्क हैं। सेकंड का मतलब सीनियर क्लार्क है। और ये थनप्पा का क्या है, सबसे करीबी मित्र भी हैं दोस्तों। कामाक्षी 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 कौन है दोस्तों? जो रामानुजन की 17 वर्ष की जो डॉटर हैं वो कामाक्षी हैं। और कामाक्षी की शादी को लेकर ये सारा चैप्टर हैं और सारा वाद विवाद हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है राजपास, अंकल ऑफ रामानुजन। राजप्पा, अंकल ऑफ रामानुजन। राजप्पा कौन है? अंकल ऑफ रामानुजन, रामानुजन के अंकल हैं। ब्रदर ऑफ रामानुजन फादर, रामानुजन के पिताजी के भाई हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा रामानुजन फादर इन लॉ, रामानुजन के ससुर, हु सेंट द 5,000 रुपीज टू मैरिज ऑफ द कामाक्षी। और कामाक्षी की शादी के लिए, कामाक्षी की शादी के लिए वो 5,000 रुपये क्या करते हैं, भेजते हैं दोस्तों। प्लॉट को जाने अब प्लॉट को हम समझते हैं कि इसका बेसिक जो प्लॉट है वो क्या है। थनप्पा फ्रेंडली नेबरहुड mailman is closely involved in the lives of his patrons. When Ramanujan struggles to find a suitable mate for his 17 years old daughter, Kamakshi, Thanappa suggests a groom from Delhi.
अब जो बेसिकली जो स्टोरी है थनप्पा, हमने स्टोरी में पहले ही देख लिया, जो थनप्पा है रामानुजन का सबसे करीबी मित्र है, साथ साथ ये क्या है, पोस्टमैन भी है। और दोस्तों ये बात जानने की है कि कई सालों से थनप्पा क्या कर रहा है, रामानुजन के घर लेटर्स को डिलीवरी कर रहा है। और ये बात सेंचुरीज पुरानी हो चुकी है, शताब्दियाँ गुजर चुकी है इस बात को इसी तरह से चलते हुए। अब देखिए यहाँ से जो रामानुजन है वो क्या है, एक मेलमैन है, एक फर्स्टमैन है, जो क्या है उसके पैटर्न्स के, उसके रिलेटिव्स की लाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, क्लोजली इन्वॉल्व हो जाता है। रामानुजन स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे अपनी डॉटर की, जो 17 साल की कामक्स की जो डॉटर है उसके लिए क्या करना, अच्छा सा दूल्हा उसे ढूंढना है, जो काफ़ी मुश्किल हो रही है। और दूसरा प्रेशर रामानुजन के ऊपर दूसरा प्रेशर ये है कि जो रामानुजन के ससुर है उन्होंने 5,000 रुपये दोस्तों कामस्की की शादी के लिए भेजे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, रामानुजन के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि सामने वालों ने उसके पास उसके लिए पैसे भेजे, उसके ससुर ने पैसे भेजे, और फिर भी वो एक अच्छा सा हस्बैंड उसके लिए नहीं ढूंढ पा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे। द वेडिंग इज फाइनलाइज्ड फॉर 20 May 20, a critical date, because if it were missed, the groom horoscope would prevent him from marrying for another 3 years. Just days before the wedding, Thanappa received a letter, a telegram for Ramanujan, informing him of his paternal uncle's illness and subsequent death. Knowing the news would force a postponement and potentially ruin the Kamakski future. Thanappa deliberately withholds the mail. He delivers it only after the wedding festival has concluded, leading to a confrontations where Ramanujan is torn between anger at the deceptions and the gratitude for Thanappa's selfless intentions. तो आप समझिए दोस्तों क्या होता है, और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। और शादी की तारीख जो फिक्स होती है वो कौन सी तारीख है, 20 मई को शादी होना फिक्स है। अगर ये शादी क्या हो जाती है दोस्तों, मिस हो जाती है, किसी ना किसी वजह से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाती है, तो जो ग्रूम्स की हॉरोस्कोप है, ग्रूम्स की क्या है, हॉरोस्कोप है, जो ग्रूम्स दूल्हे की जो जन्म कुंडली है वो शायद उसे शादी करने से क्या कर देगी, रोक देगी। और कितने सालों तक शादी करने से रोक देगी, तकरीबन 3 सालों तक। कितने सालों तक, तकरीबन 3 सालों तक वो शादी करने के लिए उसे रोक देगी। एंड जस्ट द डेज बिफोर द वेडिंग, और ऐसा होता है कि शादी के दिन से पहले, जिस दिन शादी होनी है 20 मई को, उसके पहले दिन थनप्पा को क्या मिलता है, एक लेटर मिलता है, एक टेलीग्राम मिलता है रामानुजन के लिए, जो इस बात को बता रहा है कि रामानुजन के जो पैटर्नल अंकल हैं, रामानुजन के कौन है, पैटर्नल अंकल हैं, वो क्या है, बीमार हैं, इलनेस है, उन्हें बीमारी है, और सब्सिक्वेंटली डेथ, और उनकी उसी दिन 20 मई को क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो कहीं ना कहीं कामक्स की, जिसकी शादी के लिए रामानुजन बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं बाधा ना बन जाए, इसलिए क्या करता है दोस्तों, जो थनप्पा है वो कहीं ना कहीं क्या करता था, उस लेटर को छुपा के रख लेता है, और इसी लेटर को शायद 15 दिन बाद में रामानुजन को दिखाता है। देखिए दोस्तों, अब नोइंग द न्यूज दैट वुड फोर्स अ रुइन पोस्टपोनमेंट एंड पोटेंशियली रुइन द कामस्की फ्यूचर, और अगर वो लेटर उसी समय 20 मई को अगर थनप्पा क्या कर देता, रामानुजन को दे देता, तो ये जो न्यूज़ हैं वो क्या कर देती, कामस्की के फ्यूचर को बर्बाद कर देती, शादी नहीं हो पाती, और फिर शायद 3 साल तक कामस्की उन्हीं के घर पे, अपने पिता के घर पे ही कुंवारी रहती। तो ये थनप्पा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, लेटर को छुपा लिया। थनप्पा डिलिबरेटली विद होल्ड द मेल, और थनप्पा ने क्या किया, उस लेटर को क्या किया, विद होल्ड रखा, रोक के रखा। He delivers it only after the wedding festival have concluded, and leading to a confrontation where Ramanujan is torn between anger at the deception and gratitude for the Thanappa's
लेस इंटेंशन। और रामानुजन ने जो थनप्पा ने उस लेटर को तब उस समय तक थामे रखा, उस समय तक संभाल के रखा, और जब शादी समारोह फेस्टिवल्स का पूरी तरह ऑर्गेनाइज हो गया, पूरी तरह कंक्लूडेड हो गया, तो उसके बाद में वो क्या करता है, उस लेटर को रामानुजन के पास लेकर जाता है। और रामानुजन एंगर एट द डिसेप्शंस, और जब लेटर दिखाया जाता है तो रामानुजन गुस्सा होता है। ग्रेटिट्यूड फॉर थनप्पास सेल्फलेस इंटेंशन, लेकिन वो इस बात से काफ़ी प्राउड फील भी करता है। एक तरफ तो गुस्सा होता है कि वो लेटर उसने उस समय नहीं बताए, इस बात को लेकर वो गुस्सा होता है। दूसरी कि थनप्पा का जो इंटेंशंस था, उसकी डॉटर की जो मैरिज थी उसको बचाने का, उससे रामानुजन काफ़ी प्राउड फील भी करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इसकी मेन थीम है दोस्तों, वो देखिए ड्यूटीज वर्सेस रिलेशनशिप। यहाँ पर एक तरफ तो क्या है, ड्यूटी का मामला है, दूसरा रिलेशनशिप। थनप्पा एक तरफ तो अपना कर्तव्य निभाता है, जो फर्स्टमैन है, और उसका क्या करता है, वो एक तरफ तो अपना कर्तव्य निभाता है, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, अपनी रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं क्या है, रामानुजन का करीबी दोस्त भी है, तो उस बात को भी वो यहाँ पर रखता है। Duty versus relationship. The core conflict is the Thanappa struggle between his official duty as a first man, his personal affections for Ramanujan family. और इस कहानी में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट यही है कि रामानुजन का थनप्पा का स्ट्रगल रहता है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, कि एक तरफ तो फर्स्ट मैन है, उसे अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, दूसरी तरफ वो रामानुजन की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हैं, इसलिए ये समस्या होती है। अब दूसरा जो पॉइंट है बर्डन ऑफ द ट्रेडिशंस, दूसरा जो पॉइंट है बर्डन ऑफ द ट्रेडिशन। द स्टोरी critic the intention pressures of arranged marriage, dowry and heavily alliance on horoscope in early independent India। और यहाँ पर ट्रेडिशंस का दबाव भी कहीं ना कहीं स्टोरी में क्या है, थीम के तौर पे सामने आया है। क्योंकि ये इस स्टोरी में आप इस स्टोरी को अपन पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा इस बात की कि यहाँ पर प्रेशर ऑफ अरेंज्ड मैरिज का दबाव भी यहाँ पर सामने आता है, डावरी का प्रेशर यहाँ पर दिखाई देता है, दहेज वगैरह का मामला भी स्टोरी में दिखाई देता है, हैवी रिलायंस यहाँ पर दिखाई देता है, रिलायंस ऑन हॉरोस्कोप अर्ली इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत जब आज़ाद हुआ था या भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का जो भारत था उसमें हॉरोस्कोप को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलायंस यहाँ पर लोगों के दिल दिमाग में दिखाई देता है। ह्यूमन कनेक्शंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर ह्यूमन कनेक्शंस भी क्या है, इस स्टोरी की एक थीम है। इट हाईलाइट्स हाउ इन स्मॉल टाउन कम्युनिटीज लाइक मालगुडी रिलेशनशिप हैव ऑफन ट्रांसेंड द फॉर्मल रूल्स। और यहाँ पर ह्यूमन कनेक्शंस भी स्टोरी में अच्छी तरह से दिखाया गया है। कहानी क्या करती है, हाईलाइट करते हैं, किस मामले को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से एक छोटे से टाउन जिसका नाम है मालगुडी, जिसका नाम क्या है, मालगुडी है, और मालगुडी है, एंड रिलेशनशिप ऑफन द ट्रांसकेंट द फॉर्मल रोल्स। और यहाँ पर जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल रोल को क्या करते हैं, ट्रांसेंड करते हैं, जो भी इस कहानी में दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, अब मोरल डिलेमा भी देखिए दोस्तों, मोरल डिलेमा भी क्या है कहानी का, उसको भी हम समझते हैं। मोरल डिलेमा हम समझते हैं कि कहानी में मोरल डिलेमा भी कहीं ना कहीं एक थीम के तौर पे सामने आया। मिसिंग मेल itself symbolize the ethical ambiguity of the whether it is ever right to do a wrong thing for a right reason, protecting happiness। जो मिसिंग मेल हैं उसमें यह मोरल डिलेमा सामने आया है कि अगर कोई इंसान क्या करता है, इथिकल एम्बिग्विटी, वो कहीं ना कहीं इथिकल एम्बिग्विटी को क्या करता है कि इस तरह से समझना चाहिए कि कोई भी इंसान वो सही रीजंस के लिए अगर कोई तरीके से क्या करता है, गलती भी करता है, तो भी वो क्या है, सही है दोस्तों, जो इस कहानी में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ से, इट इज़ एवर राइट टू डू अ रॉन्ग थिंग, कि एक अच्छी चीज़ करना, गलत चीज़ करना, फॉर अ राइट रीज़न, मतलब अच्छे रीज़न के लिए अगर बुरी चीज़ भी कोई इंसान करता है तो भी वो क्या है, एक अच्छा है और अच्छी सबक है या अच्छा मैसेज है, जो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में दिखाई देगा। इसके बाद में हम देखते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ मिसिंग मेल। जो मिसिंग मेल जो छोटी स्टोरी है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है,
इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोफेशनल ड्यूटी एंड ह्यूमन कंपैशंस। और यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। थनप्पा एक तरफ तो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी निभाना चाहता है और दूसरी तरफ वो थनप्पा क्या है, रामानुजन से क्लोजली कनेक्टेड हैं और क्लोज फ्रेंड है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट भी इस स्टोरी में दिखाया गया। अब देखते हैं दोस्तों, हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शंस देखते हैं जो हमने शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए तैयार किया है, जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देंगे। फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर, फैक्ट्स भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट लाइन और स्ट्रक्चर्स और इंपॉर्टेंट टॉक्स, हर चीज़ हमने इस शॉर्ट स्टोरी से ढूंढ के निकाला है आपके लिए। अब आप इसे समझिए, आगे देखते हैं। ये पूरा मालगुडी का टाउन है जहाँ पर थनप्पा क्या करता है, अपने लेटर्स को डिलीवर करने के लिए जाता है दोस्तों। इसे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जो फर्स्ट मैन है, देखिए यहाँ से, द फर्स्ट मैन थनप्पा कवर्ड द स्ट्रीट विनायक मुदाली स्ट्रीट एंड इट्स 4-wheeler रोड इन नियरली 6 hours to complete his road. Then he returned to head office in the market road to deliver his account. जो इस कहानी का जो मेन पात्र हैं या मेन कैरेक्टर है थनप्पा, वो एक फर्स्ट मैन है दोस्तों। और वो विनायक मादुली स्ट्रीट में क्या करता है, विनायक मादुली स्ट्रीट को कवर करते हुए, और 4 पैरेलल रोड हैं उनको 6 घंटे से भी कम समय में वो क्या करता है, कंप्लीट करता है अपना राउंड। और अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद में वो हेड ऑफिस, जो मार्केट रोड में हेड ऑफिस है, वहाँ पर जाकर अपने अकाउंट्स डिटेल देता है कि कितने लेटर्स उसने डिलीवर किया और कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, हर चीज़, मनी ऑर्डर उसने फिक्स किया। तो ये सारी चीज़ें वो डिटेल जाकर कहाँ पर, मार्केट रोड में जो हेड ऑफिस है फर्स्ट का, इंडियन फर्स्ट का, तो वहाँ पर वो जाता है। थनप्पा kept himself interacted with people and their master whom he carried the letter. और थनप्पा की खासियत ये है कि दोस्तों, थनप्पा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टेड पर्सन से, वो जहाँ कहीं पर भी जिस किसी का भी लेटर्स डिलीवर करना चाहता है तो वहाँ पर वो वहाँ के लोगों के साथ और उनके मैटर्स के साथ इस तरह से घुल मिल जाता है कि वो पर्सनली उनमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जो उसके कैरेक्टर की सबसे अच्छी खासियत है। अब नेक्स्ट देखते हैं। At number 13 Kabir Street, there lived a man who had come halfway up to the road to ask for his letter, as hoped to win a big prize through solving crossword puzzle. अब देखिए सर, अब देखिए दोस्तों, जो कबीर स्ट्रीट और वहाँ पर मकान नंबर, और कबीर स्ट्रीट में मकान नंबर जो हैं वो 13 मकान नंबर हैं, और वहाँ पर एक इंसान रहता है। और वो इंसान क्या करता है, क्रॉस पजल, डेली जो न्यूज़पेपर में क्रॉस पजल आते हैं उनको सोल्व करता है। और वो उम्मीद कर रहा है कि किसी ना किसी दिन तो वो क्या करेगा, बिग प्राइज जीतेगा, एक बड़ा सा प्राइज वो जीतेगा। और कैसे, वो सोल्विंग द क्रॉस वर्ड पजल को सोल्व करते हुए, इसलिए वो हर दिन आता है। और वहाँ कबीर स्ट्रीट में जो वहाँ पर एक इंसान रहता है, वो हर दिन आता है, थनप्पा से एक लेटर प्राप्त करता है, क्या मेरे लिए पूछता है वो, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया, और इस तरह से वो पूछता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली थनप्पा सेंट नियरली हाफ एन हावर स्पेंट नियरली हाफ एन हावर एट ईच ऑफ हिज पीपल प्लेस। अब थनप्पा की एक खासियत पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, याद रखने का है दोस्तों ये, कि थनप्पा बेसिकली हर स्थान पर, हर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जहाँ पर भी वो लेटर्स डिलीवर करने के लिए जाता है, वहाँ कम से कम आधा घंटा क्या करता है, वो स्पेंड करता है दोस्तों उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल थनप्पा सेड टू समवन, थनप्पा किसी से बोलता है कि व्हेन आई ब्रिंग यू योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर यू मस्ट फीड मी अ कोकोनट प्यासम। और इसलिए इस तरह से देखिए कि थनप्पा वहाँ किसी के यहाँ लेटर ड्रॉ करने के लिए जाता है, लेटर डिलीवर करने के लिए जाता है, और वहाँ लेटर डिलीवर के दौरान थनप्पा वहाँ पर बोलता है कि जब मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, अपॉइंटमेंट लेटर लाऊंगा, आपका जॉब लेटर लेकर आऊँगा, तो क्या आपको मुझे क्या करना होगा, कोकोनट प्याशम्स से फीड करना होगा, मुझे खिलाना होगा। इस तरह से थनप्पा काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्टेड हैं और वे यहाँ पर बोलता है, तो ये ध्यान रखता है कोकोनट प्यासम।
तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के तौर पे कि अपॉइंटमेंट के बारे में जब बात होती है कहानी में, तो थनप्पा क्या चीज़ को फीड करने के लिए बोलता है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एंड इफ इट वॉज अ हॉट डे ही समटाइम्स आस्क फॉर अ टम्बलर ऑफ बटर मिल्क एंड सेट डाउन टू एंजॉय इट। अब थनप्पा क्या करता है, जब कभी गर्मी का दिन होता है तो थनप्पा कभी कभार क्या कर लेता, टम्बलर ऑफ द बटर मिल्क, वो एक गिलास क्या मांगता है, छाछ मांगता है, ताकि उसको कोल्ड फील हो और वो आराम से बैठ जाएगा और उस छाछ को क्या करेगा, इंजॉय करेगा, वो पिएगा मतलब। ही सेटल्ड हिमसेल्फ, ही ऑल्सो सेटल्ड द मनी ऑर्डर और स्पेंडिंग हिज बैग्स एंड बंडल्स अराउंड हिम नाइसली। अब थनप्पा को जब किसी को मनी ऑर्डर आ रहा है, किसी को पैसे पहुंचाना है या किसी को पैसे देना है, तो थनप्पा उस मनी ऑर्डर को भी क्या कर देता, फिक्स कर देता और बिल्कुल उसे सोल्ड आउट कर देता। यहाँ से वो क्या करता, अपने बैग्स वगैरह हो गए या बंडल्स वगैरह हो जो थनप्पा अपने साथ लेटर डिलीवरीज के दौरान लेकर जाता है, द बैग्स और बंडल्स का ध्यान रखता है, तो ये दोनों चीज़ें वो अपने साथ कैरी करता है राउंड हिम नाइसली, और जो उसके आसपास वो रखता है और उनको खोलता है बैग्स वगैरह को, बंडल्स को, और फिर मनी ऑर्डर को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी हाईलाइटेड जो कैपिटल वर्ड हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको एज इट इज दिखाई देंगे, इसलिए इनको अच्छे से कवर करना। देखें नेक्स्ट देखते हैं। इनफैक्ट थनप्पा वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, देयर होप एंड एस्पायरेशंस एंड एक्टिविटीज़। अब ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जिस्टेंस, होप्स, एस्पायरेशंस एंड एक्टिविटीज़, इस सीक्वेंस में पूछा जा सकता है ये लाइंस, या फिर इस तरह का छोटा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो ध्यान रखने का है। थनप्पा क्या है, एक पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल मतलब एक 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 तरफ से वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, काफ़ी जुड़ा हुआ है वो उनकी लाइफ से, उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ, उनकी उम्मीदों से जुड़ा हुआ, उनके एस्पायरेशंस, डिजायर से जुड़ा हुआ, और उनकी एक्टिविटीज़, गतिविधियों से वो कहीं ना कहीं थनप्पा इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 द विनायक मोदाली स्ट्रीट, देयर लिव्ड अ Ramanujan, a senior clerk in the revenue division office, and Thanappa carried the letters there for over a generation now. अब जो विनायक नंबर 10 विनायक जो माधुली स्ट्रीट है, वहाँ पर एक सीनियर क्लर्क रहता है जिनका नाम है दोस्तों रामानुजन। अब रामानुजन सीनियर क्लर्क हैं, वो कहाँ पर हैं, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में हैं सीनियर क्लर्क, और वो वहाँ पर लेटर लेकर जाता है। थनप्पा कैरिड द लेटर्स देयर फॉर ओवर अ जनरेशन नाउ। कब से लेकर जा रहा है, तो थनप्पा वहाँ से एक जनरेशन के समय से, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, एक जनरेशन का टाइम गुजर चुका है, तब से थनप्पा वहाँ पर क्या लेकर जाता है, लेटर्स लेकर जाता है। थनप्पा earliest associations with Ramanujan was years and years ago when he bought a letter for Ramanujan. At that time, Ramanujan's wife was away in the village, and Thanappa glanced through it at the sorting timetable. अब क्या होता है दोस्तों, जो थनप्पा हैं, थनप्पा का सबसे करीबी संबंध की बात की जाए रामानुजन के साथ, वो काफ़ी वर्षों पुराना है, ईयर्स एंड ईयर्स अगो का मामला है। और जब कभी वो क्या करता है, एक लेटर रामानुजन के लिए लेकर जाता है, और उस समय लेकर जाता है जब वहाँ पर रामानुजन की जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं विलेज में होती है, और विलेज में होने की वजह से वो रामानुजन का लेटर वहाँ पर उसकी वाइफ के लिए जो लेटर आया उसको डिलीवर करने के लिए जाता है। तो थनप्पा स्वयं भी क्या कर लेता है, उस लेटर को पढ़ लेता है। सोर्टिंग टाइम टेबल, जब कभी ये जो पोस्ट ऑफिस से जो भी लेटर्स वगैरह लेकर आता है, तो उसको पहले ही ये थनप्पा का लेटर्स को खोल के देख लेता है। ग्लेंस थ्रू का मतलब उसको रीड आउट कर लेता है। और सोर्टिंग टाइम टेबल, तो इस तरह से हैं दोस्तों। अब देखिए रामानुजन, जो थनप्पा है रामानुजन के घर पहुंच जाता है जो विनायक माधुली स्ट्रीट में है, और रामानुजन वहाँ स्वयं क्या करता है, थनप्पा के लिए एक दरवाज़ा खोलता है, और थनप्पा कहता है कि मुझे हैंडफुल ऑफ द शुगर, मुझे एक मुट्ठी भर क्या दो, शुगर दे दो, शुगर खिला दो, उसके बाद में मैं तुम्हें क्या दूंगा, ये गिफ्ट कार्ड दूंगा, या ये जो कार्ड आया है तुम्हें ये दूंगा, हैप्पी फादर, और तुम हैप्पी फादर हो क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, डॉटर है,
आफ्टर ऑल दीज ईयर ऑफ द प्रेयर, और इतने साल तुमने प्रार्थना की, एंड डोंट कंप्लेन, और बिल्कुल भी ये क्या मत करो, कंप्लेन मत करो कि तुम्हारी डॉटर हैं, और डॉटर्स आर द गॉड गिफ्ट। थनप्पा का स्टेटमेंट ध्यान रखना है दोस्तों कि डॉटर्स आर द गॉड गिफ्ट। अकॉर्डिंग टू थनप्पा क्या है, डॉक्टर्स क्या हैं, डॉटर्स क्या हैं, गॉड गिफ्ट हैं। यू नो कामस्की लवली नेम, और वो बोलता है कामस्की क्या है, बहुत लवली नेम है। इस तरह थनप्पा अपनी रामानुजन की जो डॉटर है उसकी तारीफ भी कर देता है। ये देखिए दोस्तों, जनरल ये है कि रामानुजन कौन है और कैसा उसका थनप्पा से संबंध है, वो हमने गिफ्टिंग कार्ड की तरह यहाँ पर दिखाया है। और देखिए दोस्तों यहाँ से, और इसको भी आप देख सकते हैं। फादर इज आस्किंग फॉर अ फोटो ऑफ द टोल ब्लिस कामस्की टू फाइंड अ सूटेबल, क्योंकि इसके पिताजी क्या मांग रहे थे, थनप्पा के जो ससुर थे वो एक कामस्की के लिए एक सूटेबल ग्रूम्स ढूंढने के लिए क्या मांग रहे थे, फोटो मांग रहे थे, ध्यान रखना। Thanappa addressed the Kamaski and Ramanujan's daughter as a tall, blushful, and told that her grandfather was asking for her photo to find a suitable grooms for her. अब देखिए यहाँ से थनप्पा क्या करता है, एड्रेस करता है कामस्की को। थनप्पा कामस्की को किस तरह से एड्रेस करता है, रामानुजन डॉटर को एज अ टोल तरीके से एंड ब्लसफुल, उसे बताता है कि शर्मिली लड़की हैं और ऊंचे कद की लड़की हैं। एंड टोल्ड हर, और उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर या उसके नाना जी क्या मांग रहे हैं, उसके फोटोग्राफ्स मांग रहे हैं, ताकि वो उसके लिए क्या कर सके, नाना जी अच्छी सी दूल्हा उसके लिए कामस्की के लिए ढूंढ सके। इस तरह से ये हमने देखा। आगे देखिए, आफ्टर द गोइंग थ्रू द लेटर्स द रामानुजन लुक्ड वरीड एंड सेड, माय फादर इन लॉ thinks I'm not sufficiently active in finding a husband for my daughter. He already sent me 5,000 rupees for my daughter's marriage. अब देखिए, अब रामानुजन यहाँ पर लेटर पढ़ने के बाद में काफ़ी उदास हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है, और चिंतित होते हुए बोलता है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल भी क्या नहीं हूँ, सफिशेंटली एक्टिव नहीं हूँ, ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ कि मैं अपनी डॉटर के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ सकूँ। और उन्होंने, मेरे जो ससुर हैं, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये भी भेजे हैं मेरी पुत्री की शादी के लिए। इस तरह से रामानुजन यहाँ पर थनप्पा को बताता है। द कॉस्ट ऑफ मिसिंग May 20 डेडलाइन। अब आप देखिए, जो इसे हम समझते हैं, आगे देखिए, May 20 एंड ग्रूम सेंट अवे स्पेशलाइज्ड एंड डेज डिलीवर्ड, ये सब हम समझेंगे। ये अब इसे समझते हैं। जो क्या हुआ, कामस्की की शादी के लिए थनप्पा यहाँ पर क्या करता है, उन्हें एक दूल्हा सजेस्ट करता है कि दिल्ली में एक दूल्हा है, वो 2,000 रुपये 2,000 पर मंथ के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, और उससे जाके मिलो, शायद तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो जाए। इस तरह से थनप्पा वहाँ पर और रामानुजन की फैमिली को वहाँ पर जाने का सजेस्ट करता है। बाद में रामानुजन का परिवार, जिसमें रामानुजन हैं, अपनी डॉटर को लेकर वहाँ पर जाते हैं, तो वो मामला फिक्स करते हैं। तो वहाँ पर मामला फिक्स हो जाता है। वो देता है कि मेरे बेटे की शादी से 20 मई को ही हो सकती है, उसके बाद में उसे किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है, और ये ट्रेनिंग के लिए 3 साल तक बाहर रहेगा, तो इसे में शादी नहीं हो पाएगी फिर 3 साल तक। 20 मई की डेडलाइन वहाँ पर दी जाती है शादी की तारीख के लिए, तो ध्यान रखना है ये 20 मई का मामला। आगे देखिए, समझते हैं इसको। द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम फिक्स हो गई। देखिए यहाँ से, द प्रॉब्लम वॉज दैट द सीजन्स वुड बी क्लोजिंग एंड विद ओनली द 3 मोर ऑस्पिशियस डेट लास्ट बीइंग द 20 मई। और जो सीजन्स था शादियों का वो बिल्कुल निकला जा रहा था, 3 महीने सिर्फ बचे हुए थे, 3 डेट्स ही बची हुई थी, जिसमें जो लास्ट डेट थी वो मई 20 का था। अब देखिए, थर्ड पार्टी इंटरवेन अब बॉयज, अब जो थनप्पा जिस पार्टी को सजेस्ट करता है रामानुजन से शादी के लिए, वो एक लड़का है दिल्ली में जो क्या कर रहा है, 2,000 रुपये कमा रहा है, वो भी उनकी कास्ट का ही है, सब कास्ट का ही है, लिव्स इन द मुकुंदा स्ट्रीट। और वो कहाँ पर रहता है, मुकुंदा स्ट्रीट में रहता है। ये जो लड़का है जो कामस्की के लिए दूल्हे के तौर पे चुना जा रहा है, जो 2,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, दिल्ली में रहता है और मुकुंदा स्ट्रीट में ये रहता है, जो रामानुजन की सब कास्ट का भी है। रामानुजन वाइफ बिल्कुल डर जाती है, आस्किंग कामस्की टू दिल्ली टू बी द सोन अराउंड। रामानुजन की वाइफ बिल्कुल इस बात का विरोध करती है कि हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे हमारी डॉटर को वहाँ पर, और क्योंकि आना है तो दूल्हे को घर पे आना चाहिए, दुल्हन को देखने के लिए हम क्यों हमारी डॉटर को लेकर जाएंगे, समाज में हमारा क्या नाम रह जाएंगे, सभी हम पे चिल्लाएंगे, सभी हम पे
हमें तू मैं हो गई इस तरह से समाज में। तो इस तरह का मामला यहाँ पर देखने के लिए रामानुजन की वाइफ ऐसी बोलते हैं। ये देखिए, आगे देखिए, थनप्पा सजेस्टेड रामानुजन देयर इज अ बॉय इन। अब थनप्पा यहाँ पर सजेस्ट करता है, कैसे सजेस्ट करता है कि थनप्पा सजेस्टेड रामानुजन देयर इज अ बॉय इन दिल्ली अर्निंग द 2000 रुपीज मुकुंदा स्ट्रीट एंड वॉज आफ्टर हिम मुकुंदा एंड यू आर ऑफ द सेम सब कास्ट आई बिलीव। एंड यहाँ पर जैसे कि रामानुजन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है तो थनप्पा यहाँ पर सजेस्ट करता है कि चिंता मत करो, मुझे याद है कि एक लड़का है जो दिल्ली में रहता है और वो 2000 रुपये पर मंथ के भी कमा रहा है, या 2000 रुपये उसकी सालाना सैलरी है, तो वो वहाँ पर कमा रहा है। वो कहाँ पर रहता है? मुकुंदा स्ट्रीट में रहता है। मुकुंदा स्ट्रीट जस्ट उसके सामने ही है, और मुकुंदा और तुम सेम कास्ट के ही हो, जाकर उनसे मिलो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। इस तरह से थनप्पा रामानुजन को सजेस्ट करता है। Rajappa was the Ramanujan's uncle and his father's brother. And when he went to America 2 years ago, he used to write to his sons every week on pictures and postcard. He died in the end of the story on the Kamaski Mary's 20 May. अब राजप्पा जो कौन है? रामानुजन के अंकल हैं और फादर्स ब्रदर हैं, उसके पिताजी के भाई हैं राजप्पा। अब क्या होता है, ये अमेरिका पढ़ने के लिए गया, या अमेरिका गया 2 साल पहले, तो वो रेगुलरली अपने बेटों को क्या करता था, पिक्चर्स पे लिखा करता था, पिक्चर्स भेजा करता था, पोस्ट कार्ड भेजा करता था। और कहानी के अंत में क्या होता है, ये राजप्पा जो रामानुजन का भाई हैं, एक तरफ से अंकल हैं, और ये अंकल हैं उसके पिताजी का भाई हैं, रामानुजन के पिता का भाई या फिर उसके चाचा हैं। ये देखो रामानुजन अंकल हैं। ये क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है 20 मई, और 20 मई के दिन जिस दिन कामस्की की शादी होने वाली है या शादी की तारीख फिक्स है, उस दिन ही इनकी क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। और आगे देखिए, एट द क्वेश्चंस ऑफ द टेकिंग्स देयर डॉटर्स टू डेली ग्रूम होम टू मीट रामानुजन्स वाइफ कमेंटेड। अब जैसे ही वो मैंने बताया आपको कि किस तरह से रामानुजन की वाइफ इस बात का विरोध करते कि हम हमारी डॉटर्स को वहाँ दिल्ली नहीं लेकर जाएंगे, अगर आना है तो दूल्हे को यहाँ पर आए देखने के लिए, हम क्यों लेकर जाएं, समाज में हमारा क्या नाम रह जाएगा। इस तरह से वो विरोध करते। तो क्या कमेंट करते हैं ये भी देखिए। रामानुजन सेड एट दिस माई फादर इन लॉ सीम्स टू बी वेरी हैप्पी एट दिस प्रपोजल। और वो बोलता है कि जब थनप्पा उसको बता देता है रामानुजन को कि एक दूल्हा है वहाँ पर दिल्ली में और 2000 रुपये अर्निंग कर रहा है, तो ये बात जब रामानुजन सुनता है तो रामानुजन बहुत खुश होता है, बोलता है कि मेरे ससुर जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस बात को सुनकर। थनप्पा रिलेट द रामानुजन बाय सेइंग डोंट वरी सर, इट विल गो थ्रू हैप्पीली बाय गॉड ग्रेस, यू हैव गिवन देम एवरीथिंग दे सेंट इन केस इन प्रेजेंट एंड स्टाइल। थनप्पा फिर भी शादी को लेकर रामानुजन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो थनप्पा वहाँ पर रिलेट करता है रामानुजन को ये कहते हुए कि चिंता मत करो सर, आपने सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की इच्छा से सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। आखिरकार तुमने क्या कसर रखी है, हर चीज़ पूरी की है, हर तरह से उनको केस में भी दिया, प्रेजेंट्स भी दिया, स्टाइल्स वगैरह के हर तरह के तुमने कामस्की के परिवार वालों को या कामस्की के जो दूल्हा हैं उसको हर चीज़ दिया है, केस में दिया है, प्रेजेंट्स भी दिया है, उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए, स्टाइल वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें उसे दी हैं। Now it is a 4 hours fast the मुहूर्तम on the day of the wedding 20 मई। और 20 मई को शादी होने वाली है, और 20 मई को जब शादी होती है तो 4 घंटे गुजर चुके हैं मुहूर्त के बाद में। और क्या होता है, द वेडिंग एयर, मुहूर्त का समय है और मुहूर्त के बाद में 4 घंटे का माहौल देखिए। वहाँ पर यंग स्मार्ट ब्राइड ग्रूम्स फ्रॉम द दिल्ली वो सिटेड इन द चेयर अपॉन अंडर द पांडाल, और पांडाल के नीचे जो दिल्ली का जो दूल्हा है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। फ्रेगनेंस ऑफ द सैंडल, वहाँ पर सैंडल्स जो फ्लावर्स है उसकी खुशबू, सैंडल चंदन की खुशबू है, वहाँ पर फ्लावर्स की भी खुशबू है। होली स्मोक, वहाँ अगरबत्तियों की खुशबू आसपास दिखाई देती है। पीपल सेटिंग अराउंड द ब्राइड ग्रूम्स टॉकिंग, लोग दूल्हे के पास बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। इस तरह का माहौल शादी समारोह में दिखाई देता है। Thus the marriage occurred the happily and 10 days later। अब क्या हो जाती है दोस्तों, वो शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, अच्छी तरह से शादी संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद में जो 20 मई को रामानुजन के जो अंकल हैं और राजप्पा उनकी डेथ हो जाती है, यह बात कौन छिपा लेता है, थनप्पा छुपा लेता है रामानुजन से। अब वो 10 दिन बाद में एक लेटर लेकर आता है कामस्की के लिए।
देखिए यहाँ से, thus the marriage occurred happily and 10 days later he brought a letter for Kamaski. Before he has written the 10th letter, he will command you to pack up and join him. You will grow a couple of the wings and fly away that very day and forget forever Thanappa and this street. अब क्या होता है, 10 दिन शादी हो जाते, शादी होने के बाद में 10 दिन बाद में थनप्पा एक पत्र लेकर आता है। किसके लिए लेकर आता है वो? थनप्पा 10 दिन बाद में, ध्यान रखना है दोस्तों, ये कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 दिन बाद में क्या होता है, थनप्पा एक लेटर लेकर आता है कामस्की के लिए और वो बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड मैं ये पत्र लिया आया, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे 10 लेटर नहीं लिखते ना, उससे पहले मैं तुम्हारे पास ये पत्र लेकर आ गया और वो शायद तुम्हें कमांड देंगे कि तुम पैकअप वगैरह कर लो और अपने हस्बैंड को ज्वाइन करो और तुम दोनों फिर बिल्कुल क्या हो, विंग्स, अ कपल ऑफ विंग्स एंड फ्लाई अवे, तुम बिल्कुल यहाँ से दूर चले जाओगे, मालगुडी टाउन से दूर चले जाओगे, तुम अपनी दुनिया में खो जाओगे। एंड फॉरगेट थनप्पा इन दिस स्ट्रीट, और ये जो हमारी स्ट्रीट है विनायक मादुली स्ट्रीट है, इसको भी भूल जाओगे, इस टाउन को भी भूल जाओगे। इस तरह से थनप्पा यहाँ पर बात करता है। ऑन अ हॉलीडे, अब हॉलीडे को क्या होता है, ऑन अ हॉलीडे थनप्पा रिच्ड अ लेटर, हॉलीडे के दिन, ध्यान रखना है कोई स्पेसिफिक डे नहीं था जिस दिन थनप्पा उस डेट वाले लेटर को लेकर आता है, वो क्या था, एक हॉलीडे था। ऑन अ हॉलीडे थनप्पा रिच्ड विद अ कार्ड, एक कार्ड के साथ पहुंचता है एट द रामानुजन्स होम, रामानुजन के घर पहुंचता है। रामानुजन क्राइड रीडिंग, रामानुजन उस लेटर को पढ़ते हुए रोता है कि बैड न्यूज़ थनप्पा, माई अंकल माई फादर्स ब्रदर इज वेरी इल इन स्लिम, दे वांट मी टू स्टार्ट, दे वांट मी स्टार्ट इमिडिएटली, मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। उस लेटर में लिखा हुआ था संडे के दिन का, ये लेटर वहाँ पर थमाता है वो, और थमाते हुए बोलता है रामानुजन कि थनप्पा एक काफ़ी बुरी न्यूज़ है कि मेरे अंकल हैं और मेरे फादर्स के जो भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और सलेम में हैं, वो सलीम में हैं और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से उनसे क्या करूं, मुलाकात करूं, वो मुझे देखना चाहते हैं। अब फिर क्या होता है बाद में, अब ये लेटर देने के बाद में एक टेलीग्राम यहाँ पर थनप्पा और देता है। आगे देखें, द कन्फेशंस ऑफ द सीरियस ऑफेंस यहाँ पर हैं कि 15 दिन बाद में वो टेलीग्राम, 15 दिन बाद में जो टेलीग्राम आया उसको भी वो यहाँ पर देता है। एंड देन ही हैंडेड, और उसी के बाद में क्या होता है, देन ही हैंडेड अ टेलीग्राम, वो टेलीग्राम देता है टू रामानुजन, रामानुजन को क्या देता है, टेलीग्राम देता है। ही रेड, ओ ही इज डेड, सॉक्ड ऑन द पोयल, और वो पोयल पे बैठा हुआ है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉक्ड हो जाता है। ये बात भी यहाँ पर सामने आते हैं कि टेलीग्राम वो देता है, पहले तो वो लेटर देता है जिसमें ये बताया जाता है कि उनके जो अंकल हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, बीमार हैं, स्लेम में हैं, और दूसरे लेटर्स में वो दूसरे टेलीग्राम में ये बताता है कि वो मर चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। पोयल वो एक चारपाई के ऊपर जाके बैठ जाता है रामानुजन। एट दैट मोमेंट थनप्पा सेड, और उसी समय थनप्पा यहाँ पर बोलता है कि दैट ही वांटेड टू कन्फेस समथिंग्स, कि उसे कुछ ना कुछ बताना है जिस चीज़ को उसने छुपाया है, कामस्की की शादी के दिन की जो वजह है, किस वजह से उसने छुपाया, वो यहाँ पर कन्फेस करता है। एंड टू सी द डेट ऑफ द टेलीग्राम नियरली 15 days अगो, उस टेलीग्राम की जो डेट थी, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके टेलीग्राम की कितनी डेट थी, कितने दिन पहले वो टेलीग्राम आया था, तो 15 दिन पहले, आज से 15 दिन मतलब शादी के 15 दिन बाद में जाकर, 15 दिन बाद में जाकर ही क्या है, थनप्पा ने रामानुजन को बताया था, जबकि यह शादी के उस दिन ही आया था। यहाँ से देख, आई केप्ट इट अवे एंड फियरिंग दैट इट इज माइट इंटरफेयर विद द वेडिंग्स, थनप्पा यहाँ पर स्वयं कन्फेस करता है कि उस जो टेलीग्राम मैंने तुम्हें दिया है उसकी डेट को देखो, 15 दिन पहले का वो टेलीग्राम था और मैंने तुम्हें आज दिया है। मैंने इस टेलीग्राम को तुमसे इसलिए दूर रखा कि कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम कहीं ना कहीं क्या करता है, तुम्हारी डॉटर की शादी को बर्बाद ना कर देता, उसके सपने को, उसके ड्रीम्स को बर्बाद ना कर देता, इसलिए मैंने इस लेटर्स को छुपाया। ये बात भी यहाँ पर थनप्पा क्या करता है, रामानुजन से कन्फेस कर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट में क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। एट द एंड थनप्पा फर्स्टेड स्टूड विद द बाउड हेड एंड मम्बल, यू कैन कंप्लेन इफ यू लाइक सर, दे विल डिसमिस मी, इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस। अब यहाँ कहानी के अंत में क्या होता है, थनप्पा फर्स्ट मैन है, वो वहाँ पर सिर झुकाकर खड़ा रहता है और खड़ा रहते हुए वो मम्बल करता है, धीरे धीरे तरीके से बोलता है और वो
गम भरे शब्दों में बोलता है कि सर आप चाहे तो मुझे मेरी कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता, आप चाहे तो कंप्लेन कर सकता है। वे लोग मुझे हटा देंगे, वे लोग मुझे क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे जॉब से। और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्या है, ऑफेंस है, मामला है, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है कि मैंने तुम्हारे लेटर्स को छुपाया और इस तरह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर किया, मुझे अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, मैंने अपनी ड्यूटी को ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा थनप्पा अपने रामानुजन को कन्फेस करता है। रामानुजन रिप्लाइड, और रामानुजन यहाँ पर क्या जवाब देता है देखिए। रामानुजन जवाब देता है कि फर्स्ट मैन डोंट थिंक दैट आई इंटेंड टू कंप्लेन, आई एम ओनली सॉरी यू हैव डन दिस। और यहाँ पर रामानुजन बोलता है कि फर्स्ट मैन ये बात मत एक्सेप्ट करो या मत सोचो कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करने का कोई इरादा रखता हूँ, नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात से सॉरी फील हो रही है कि ये तुमने किया मेरे लिए, जो मतलब बिल्कुल काफ़ी क्लोजली नहीं थे, बट फिर भी तुमने ये किया मेरे लिए, मतलब मेरी डॉटर के लिए। तो यहाँ पर वो काफ़ी ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है, ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहा है। अब ये यहाँ से बोलता है द फर्स्ट मैन सेड एंड वेंट अवे, और फर्स्ट मैन यहाँ पर बोलता है कि मैं समझता हूँ, और वो बोलता है वेंट अवे, और ये बात बोल के चला जाता है कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर। और इस तरह से थनप्पा यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट देते हुए वहाँ से चला जाता है उस लेटर को सौंप कर। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने पूरे शॉर्ट स्टोरीज़ कवर की। इस शॉर्ट स्टोरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी हमने सभी चीज़ों को कवर किया। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अच्छे से रीड करें, आप अच्छे से स्टडी करें, इसमें से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस दिखाई देंगे एज इट इज़, और ये बहुत अच्छे से कवर हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो छोटी सी हेल्प है वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का अवसर देगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। ओके, थैंक यू दोस्तों।